नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे चर्चा करेंगे। ये वास्तुशास्त्र या शिल्प शास्त्र से संबंधित जितने भी साहित्य हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हैं, चपरासी खलासी से लेके सीजीएल असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी, आपके सभी प्रश्नों की चर्चा का क्या होगी, कौन से टॉपिक की? वास्तुशास्त्र, जिसे ही दोस्तों शिल्प शास्त्र कहते हैं। आपका वास्तुशास्त्र से रिलेटेड कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दोस्तों, आपको एक और इन्फॉर्मेशन इसमें बताएंगे कि देवताओं के वास्तुकार सभी जानते हैं कि विश्वकर्मा थे, लेकिन राक्षसों के कौन से जो असुर थे उनके कौन से वास्तुकार थे वो भी इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, उसके साथ साथ ऋग्वेद में क्या क्या वास्तुशास्त्र से रिलेटेड जो भी कहा गया है वो भी देखेंगे। और दोस्तों, नेट, यूपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी जितने भी प्रश्न वास्तुशास्त्र से आए हैं सभी प्रश्नों का आज यहाँ होगा पोस्टमार्टम। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग उससे जरूर जुड़े। वहाँ भी इतिहास संबंधित क्विज वगैरह चलती रहती है। अब दोस्तों, हम लोग चलते हैं सीधे सीधे टॉपिक पे। दोस्तों, पहला तो यही बात बनती है कि भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि दो स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो दोस्तों, हम लोग साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से स्रोत होते हैं? 3 स्रोत होते हैं, जिसमें एक धार्मिक स्रोत होता है। धार्मिक स्रोत में कौन कौन से आते हैं? ब्राह्मण साहित्य आते हैं, बौद्ध साहित्य आते हैं और जैन साहित्य। और ये ब्राह्मण साहित्य में दोस्तों कौन कौन से आते हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इनको हम लोगों ने विस्तार से देखा है। वेदांग के भी चर्चा कर चुके हैं। सूत्र साहित्य से रिलेटेड भी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इनकी भी चर्चा की है। धर्मशास्त्र में दोस्तों कौन कौन से आते हैं? धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएं, इनकी भी चर्चा कर चुके हैं। महाकाव्य का रिलेटेड दोस्तों 58 मिनट का एक वीडियो था, उसकी भी चर्चा कर चुके हैं। उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनका पोस्टमार्टम हम लोग कर चुके हैं। दोस्तों, पुराणों से संबंधित भी हम लोग 2 क्लासेज की थी और आपका पुराण से संबंधित जितने भी पिछले साल के प्रश्न आए थे सब देखे थे। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने बौद्ध साहित्य की 3 क्लासेज की, उसमें ये भी कंप्लीट कर लिया। जैन साहित्य से रिलेटेड एक क्लास की थी, ये भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो साहित्यिक स्रोत होता है धर्मेतर या काश्मीर लौकिक साहित्य, तो हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने दोस्तों क्या क्या चर्चा कर चुके हैं? आयुर्वेद की जितनी भी किताबें हैं उन पे चर्चा की है। राजनीति शास्त्र से रिलेटेड जितनी किताबें हैं उनकी चर्चा की है। राज तरंगिणी से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं उनका भी पोस्टमार्टम कर चुके हैं। उसी दोस्तों ये धर्मेतर साहित्य में यही एक टॉपिक आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वास्तुशास्त्र से संबंधित कौन कौन सी किताबें थी और असुरों को कौन कौन से वास्तुकार थे। हम लोग आज वास्तुशास्त्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनका करेंगे पोस्टमार्टम। उसके बाद जो ये हम लोगों का दोस्तों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। उसके बाद ये वाला सेगमेंट कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों सीधे सीधे चलते हैं अब टॉपिक पे। दोस्तों, आपने यहाँ पे है वास्तुशास्त्र। तो वास्तुशास्त्र को दोस्तों 2 वास्तुशास्त्र को बांटा गया है। नंबर 1 देवताओं के वास्तुकार, नंबर 2 असुरों के वास्तुकार। तो दोस्तों जो देवताओं के वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, ये थे विश्वकर्मा भगवान। और जो असुरों के वास्तुकार थे ये मैं। तो आप लोग ये क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये तो बहुत लोगों को मालूम होता है, लेकिन जब असुरों के वास्तुकार पे रिलेटेड प्रश्न आता है तो अच्छे अच्छे लोग हो जाते हैं क्लीन बोल्ड। तो दोस्तों जो ये देवताओं के वास्तुकार थे इसे कहा जाता था ब्रह्म संप्रदाय, और जो असुरों के वास्तुकार वाला संप्रदाय था इसे मैं संप्रदाय कहते थे। तो आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे अच्छे लोग बताएंगे नहीं, आप बहुत याद रखिएगा। तो विश्वकर्मा ये इनका कौन सा था? ब्रह्म संप्रदाय। ये राक्षसों वाला था मैं संप्रदाय। अब दोस्तों यहाँ पे आप ये याद रखना है कि जो ब्रह्म संप्रदाय था, जो देवताओं के वास्तुकार थे, इन्हीं की 2 किताबें थी मेन। तो एक थी विष्णु धर्मेत्र पुराण और दूसरी है सम्रांगण सूत्राधार। और इसी प्रकार जो मैं संप्रदाय है इसकी 2 किताबें हैं, मैमत और मैं शिल्प शतिका। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद रखना है। और दोस्तों ये सम्रांगण सूत्राधार किसकी रचना है? भोज की। तो दोस्तों आप ये तो समझ गए होंगे कि ये विश्वकर्मा देवताओं के थे, मैं इनके थे, और ये ब्रह्म समाज, ये मैं संप्रदाय, और ये किताबों के नाम भी आपको याद होंगे। दोस्तों आपको ये बताना चाहेंगे कि ये विष्णु धर्मेत्र जो पुराण था ये ब्रह्म संप्रदाय की पहली रचना थी, लेकिन ये ब्रह्म संप्रदाय की सर्वप्रमुख रचना कौन है? सम्रांगण सूत्राधार, जिसकी रचना किसने की? भोज ने। तो आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों इसी प्रकार ये जो मैं संप्रदाय था इसमें विभिन्न प्रकार के राजाओं और सामंतों के आवास का विवरण मिलता है। दोस्तों अब हम अगली स्लाइड में क्या चर्चा करेंगे
कि कौन कौन से धर्मेंद्र पुराण से रिलेटेड क्या अभी तक टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर या जितने भी एग्जाम में अभी तक जितने प्रश्न पूछे गए उनकी चर्चा करेंगे, और समरंगड़ा सूत्रधार से क्या क्या प्रश्न पूछे गए उनकी चर्चा करेंगे, और वास्तुशास्त्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं या ऋग्वेद में क्या कहा गया सबकी यही करेंगे पोस्टमार्टम। दोस्तों अब चलते हैं ये वास्तु या शिल्प शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से थे। तो मैंने आपको बताया था मैं संप्रदाय किसका था, असुरों या राक्षसों का। तो इनकी प्रमुख सर्वप्रथम रचना कौन है, मैमत, ये भी आपको बता चुके हैं। उसके बाद दोस्तों इनकी और कौन सी रचना है, बैसाख सागम एक किताब है। तीसरी किताब है दोस्तों ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। ये सब किताबें किससे रिलेटेड हैं, शिल्प या वास्तुशास्त्र। अगर एग्जाम में इन किताबों के नाम दे दिए जाएं, पूछे जाएं ये निम्नलिखित संबंधित हैं, तो ये सब किससे संबंधित है, मेमत और बैसाख सागम और ईशान शिव गुरुदेव पद्धति, ये सब वास्तुशास्त्र से रिलेटेड हैं। फिर दोस्तों मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विष्णु धर्मेंद्र पुराण किससे संबंधित है, ये ब्रह्म संप्रदाय की पहली रचना है, ये भी आपको बता चुके हैं। उसके बाद सम्रांगण सूत्राधार, ये भी आपको बता चुके हैं कि ब्रह्म संप्रदाय की सर्वप्रमुख रचना है और ये भोज ने लिखी थी, ये परमार राजा थे। उसके बाद दोस्तों जो वास्तुशास्त्र से रिलेटेड अगली किताब है ये है अभिलाषी तार्थ चिंतामणि। और दोस्तों ये सोमेश्वर तृतीय की है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे लोग क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। इसे अभिलाषी तार्थ चिंतामणि को दूसरा नाम इसका क्या है, मानस उल्लास। और ये मानस उल्लास एग्जाम में बहुत बार टीजीटी पीजीटी पूछा जा चुका है। और ये सोमेश्वर दोस्तों तृतीय किस वंश के शासक थे, कल्याणी के चालुक्य शासक थे, तो आप ये भी याद रखिएगा। और ये दोस्तों आपको ये आप ये किताबें तो समझ ही गए हैं। लास्ट किताब है दोस्तों अपराध प्रश्या, तो ये दोस्तों थी भट्ट भुवन देव की। तो आपको ये किताब का ये दोस्तों ये जितनी किताबें थी आपको याद रखना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि दोस्तों ये जो मानसोल्लास थी जिसे मानसार भी कहते हैं, ये क्या किसका प्रतिनिधित्व करती है, ये दोस्तों चोल होयसल और यादव काल की वास्तुशैली का प्रतिनिधित्व करती है। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चोल होयसल और यादव का वास्तुशैली का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित किताब करती है, उसमें ऑप्शन आए सम्रांगण सूत्राधार, विष्णु धर्मेंद्र पुराण और मानसार या मानसोल्लास। तो इसका आंसर क्या होगा, मानसार। दोस्तों आपको एक ये भी पॉइंट याद रखना है कि जितने भी वास्तुशास्त्र हैं इस पे धर्म का स्पष्ट प्रभाव है। तो अब आप इतनी किताबों के तो नाम याद रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब जो अन्य वास्तुशास्त्र या शिल्प शास्त्र से प्रश्न बन सकते हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि पूछा जाता नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है कि किस ग्रंथ में विविध नावों का उल्लेख है। तो दोस्तों क्या इसका आंसर था, भोजकृत युक्तिकल्प तरु। तो आपको ये युक्तिकल्प तरु का पहले भी हम एक लोग जब सबसे पहला लेक्चर क्लासेज लिया था उसमें भी चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस वेद में शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये किसमें, ऋग्वेद में हुआ है। अगला प्रश्न क्या क्या पूछा जा चुका है कि कौन सा ऋग्वेदिक देवता स्कम्बियान या सर्वोत्तम खंभों का स्वामी कहलाते हैं। ये अच्छे लोग इसमें क्लीन बोल्ड हो गए हैं, ये बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम पीएचडी में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या है, इंद्र। दोस्तों अगला वास्तुशास्त्र से प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद में भवन निर्माण के समय किस देवता के आवाहन का विधान है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये ऋग्वेद में इसका आंसर क्या है, वास्तुस्पति देवता। ये आपको बहुत कम लोगों को पता होगा, क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न है कि ऋग्वेद में भवन निर्माण के समय किस देवता का आह्वान का विधान है, वास्तुस्पति देवता। दोस्तों आपको ये भी प्रश्न याद रखना है कि स्थापत्य शब्द स्थपति से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, दोस्तों इसका अर्थ होता है कारीगर। दोस्तों आपको अगला प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल में, किस कला को तक्षण भी कहते हैं, दोस्तों मूर्ति कला को। तो इस रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनकी भी चर्चा कर चुके हैं। आप लोगों को कंटेंट अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब चलते हैं जो अन्य प्रश्न पूछे गए हैं वास्तुशास्त्र से। तो दोस्तों हम आपको क्या बता चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं, ये वाला बता चुके हैं कारीगर स्थपति। अब ये तक्षण किसे कहते हैं ये भी आपको बता चुके हैं, मूर्ति कला। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा चुका है वास्तुशास्त्र से, गृह निर्माण संबंधी 2 शाला सूक्त किस वेद में प्राप्त होते हैं। दोस्तों इसका आंसर है अथर्ववेद, और बहुत लोग लगा देते हैं ऋग्वेद, हो जाते हैं क्लीन बोल्ड। दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जा चुका है वास्तुशास्त्र से रिलेटेड, स्थापत्य शास्त्र या यांत्रिकी को किस वेद का उपवेद माना जाता है। तो दोस्तों इसका भी अथर्ववेद आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, बौद्ध साहित्य में
वास्तु विद्या के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें बौद्ध जो लिटरेचर है उसमें जो वास्तु विद्या का ज्ञाता होता है उसे दोस्तों कहते हैं महावर्धकी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको अगला प्रश्न ये भी याद रखना है कि इस ग्रंथों में गंगा तट पर नगर और प्रसाद निर्मित किए जाने का विधान मिलता है। तो दोस्तों ये जातक कथाएं होती हैं। जातक किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। दोस्तों एक बार ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस बौद्ध साहित्य में 5 प्रकार के भवनों का उल्लेख मिलता है जिसमें निवास करने की आज्ञा बुद्ध ने भिक्षुओं को दी थी। तो दोस्तों इसका आंसर चुल्लबुग्ग था। और अच्छे अच्छे लोग हैं, इसमें भी क्लीन बोल्ड लोग हैं। ये 5 प्रकार के भवन दोस्तों कौन कौन से थे? विहार, अर्धयोग, प्रसाद, हरम और गुहा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये देवताओं और असुरों के कौन कौन से थे वास्तुशास्त्र, वास्तुकार कौन कौन थे, ये भी समझ गए होंगे। दोस्तों इससे बाहर आपका प्रश्न जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है वास्तुशास्त्र रिलेटेड। दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अन्य किसी टॉपिक पर फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।